गाइस ये थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं गाइस? दीज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है गाइस, हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। देखिए, रेशनल नंबर को समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना होगा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे चलता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है गाइस कि जो नंबर या जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ डेसिमल एक्सपेंशन, सर व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी इनके डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है आपने वर्ड सुन रखा हो, लेकिन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ये वर्ड बिल्कुल आपके लिए नए। तो पहले हम इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिएगा, इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, ये फ्रैक्शन लिखता हूँ, सॉरी, 25/4। अब मुझसे कहा जाए कि इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। वैसे गाइस बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब मैं इस 25/4 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं 25 में 4 का डिवाइड देता हूँ। 4 6 जा 24, माइनस किया 1, 0 लिया। जब हम 0 लेते हैं यहाँ डेसिमल पुट हो जाता है पॉइंट। 4 2 जा 8, माइनस 2, फिर 0 लिया, 4 5 जा 20। इट मीन्स मैंने 25/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 6.25। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? 6.25। तो गाइस इसे कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? गाइस मैं इसी फ्रैक्शन के एग्जांपल से आपको बताता हूँ। हमने अभी 25/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमने क्या पाया कि 6.25 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई, और हमने देखा कि यहाँ रिमाइंडर में 0 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गई, आगे कंटिन्यू नहीं किया इस डेसिमल एक्सपेंशन में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहा जाता है? जो डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, कंटिन्यूटी में नहीं रहती है, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, मैं एक और फ्रैक्शन ले लेता हूँ, पाई। हम सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम बनाते हैं सब 22/7 की। तो 22 में मैं 7 का डिवाइड देता हूँ। 7 3 जा 21, 1 लिया 0, डेसिमल पुट हो गया। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35। तो गाइस हमने क्या देखा कि ये डेसिमल चलता ही जा रहा है, इसकी ये डिवाइड आगे कंटिन्यू करता ही जा रहा है, यानी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, यानी स्टॉप नहीं हो रही है। इस फ्रैक्शन की डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रही है। इट मीन्स ये क्या है? कंटिन्यूटी में है। तो ये क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब गाइज मैंने आपको अभी डेफिनेशन में क्या बताया? जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग। अब बात आती है रिपीटिंग की। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। गाइज देखिए, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 10/3। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ।
10 3 3 3 जा 9, माइनस किया क्या बचा 1, उतारा 0, डेसिमल पुट 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9 0 1, 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब आप क्या देख रहे हैं गाइस इसमें कि ये कंटिन्यूटी में चलती ही जा रही है, ये कभी भी स्टॉप नहीं हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखो गाइस कि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन बन रही है वो रिपीट हो रही है, यानी यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 3 3 3 3 3 3 डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा है, जो 3 आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि वो स्टॉप नहीं हो रही है, लेकिन साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग है, यानी रिपीट हो रही है। लेकिन अभी मैंने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपको क्या बताया, जिन नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो गाइस अभी जब हमने पाई की डेसिमल एक्सपेंशन बनाई तो हमने क्या पाया था कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि स्टॉप नहीं हो रही है, और साथ में देखो क्या रिपीट हो रही है, नहीं, तो फिर नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगी। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो आप, एक ही वर्ड, एक ही बात है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, यानी पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन रिपीटिंग भी होती है, नॉन रिकरिंग भी होती है। तो अभी मैंने जो डेफिनेशन में आपको बताया कि जिन नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating and non-repeating। वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन रिपीटिंग भी होती है। अब बात करते हैं हम गाइस रियल नंबर की। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर को समझाने से पहले भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ गाइस। रियल नंबर को समझाने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। देखिए गाइस, हम जानते हैं कि अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स मेंशन किए जाते हैं। अभी जैसा कि हमने इंटीजर में भी पढ़ लिया। बोथ नंबर्स आर रियल। रियल नंबर क्या होते हैं गाइस? जो रियल होते हैं, जो वास्तविक नंबर होते हैं, जो बिल्कुल रियल होते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल। ऑल नंबर्स आर रियल, सारे नंबर रियल्स होते हैं जो नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किए जा सकते हों। हम नंबर लाइन पर कौन से नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं? सारे नंबर कर सकते हैं। हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी करते हैं, जीरो भी करते हैं। ये सारे नंबर्स, इनके बीच में जो भी नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जा सकता है वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। इसमें सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों नंबर रियल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर आपको इसको इजी वे में समझना है तो आप रियल नंबर को समझने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? बोथ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स।
नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। रियल नंबर में दोनों ही तरीके के नंबर इंक्लूड किए जा सकते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो रियल नंबर क्या होते हैं गाइस? जो नंबर नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किए जा सकते हों वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किए जा सकते हों वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम लिखेंगे नंबर्स which can be expressed on number line और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों ही तरीके के नंबर इंक्लूड होते हैं। रेशनल के बारे में अभी हमने पढ़ा ही है कि रेशनल नंबर क्या होता है जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, और इरेशनल नंबर क्या होता है वो नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, या यूँ मान लीजिए कि वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो यहाँ पर रियल नंबर क्या हुआ है? जिन नंबर्स को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जा सकता हो, या यूँ कह लीजिए कि सारे रेशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बना लें। अब बात करते हैं साहब हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए गाइस, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते, या यूँ मान लीजिए जो किसी भी नंबर से कट नहीं होते हैं, खुद अपने से ही कट होते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इन नंबर्स में एक खासियत देखिए आप कि ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये किसी भी नंबर से कट नहीं होते हैं, ये खुद अपने आप से ही कट होते हैं। अदर वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिन नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद नंबर खुद अपना फैक्टर होता है और एक उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो जिन नंबर्स के फैक्टर्स एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है, जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या है? एक तो 2 तो खुद अपना फैक्टर है ही, साथ में 1 भी उसका फैक्टर है। तो जिन नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं,